इजराइल में कई जगहों पर हिजबुल्लाह ने रॉकेट दाग दिए हैं। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 40 से अधिक रॉकेट दागे हैं। ईरान ने इजराइल पर किया है मिसाइल अटैक। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जंग के बीच हिजबुल्लाह का इजराइल पर बड़ा हमला। इजराइल में कई जगहों पर हिजबुल्लाह ने रॉकेट दागे हैं। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 40 से अधिक रॉकेट दागे हैं। ईरान ने इजराइल पर मिसाइल अटैक भी किया। ये बड़ी खबर आपके सामने है। हिजबुल्लाह को निशाने पर लेने की कोशिश, लेकिन हिजबुल्लाह का इजराइल पर यह बहुत बड़ा हमला सामने आया है। आपको जानकारी दे कि ईरान के प्रॉक्सीज जो हैं वो भी एक्टिवेट हुए हैं और प्रॉक्सीज स्टेट को भी लेकर तमाम चर्चाएं हो रही कि लगातार हमले किए जा रहे हैं प्रॉक्सीज की तरफ से, लेकिन इजराइल जो है वो भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वो भी तमाम जो प्रॉक्सीज हैं ईरान के, उन पर हमले करके उन्हें बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। कुवैत पर हमले को लेकर IRGC का बयान। कुवैत में अमेरिकी बेस को निशाना बनाया। IRGC ने कहा हाइब्रिड ड्रोन और मिसाइलों से अल अदीरी बेस पर हमला हुआ है। US के हेलीकॉप्टर तबाह कर दिए गए। अमेरिकी रिपेयर सेंटर, फ्यूल टैंकों को भी नष्ट किया गया है। IRGC ने इस बात पर जोर दिया कि हमने जो कार्रवाई की है उसमें नुकसान पहुंचा है। कुवैत पर हमले को लेकर IRGC का यह बहुत बड़ा बयान। कुवैत में अमेरिकी बेस को निशाना बनाया गया है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ वॉरजोन से मधुरेंद्र जी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मधुरेंद्र जी, इस दावे पर कितना यकीन किया जाए, क्योंकि जब भी IRGC की तरफ तमाम दावे किए जा रहे हैं, कुछ ही घंटों के बाद या कुछ ही दिनों के बाद अमेरिका उसे नकार दे रहा है। देखिए, वॉर के साथ साथ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी पैरेलल चलता है। तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी हम देख रहे हैं कि लगातार चल रहा है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में प्रोपेगेंडा वॉरफेयर का भी तो बड़ा स्पेस दिखाई दे रहा है। जाहिर तौर पे जो भी दरअसल इस पूरे वॉरफेयर में अपने आप को बैकफुट पे पाता है, वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी प्रोपेगेंडा वॉरफेयर को बढ़ा देता है। तो ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जहां तक इस वक्त के इजराइल के हालात में आपको बताऊं कि 2 फ्रंट वॉर की स्थिति बनी हुई है। ईरान की तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं। सुबह से 2 बार मिसाइल अटैक आ चुके हैं जहां मैं मौजूद हूँ। उसके अलावा आप देखिए तो खासतौर नॉर्दर्न बॉर्डर काफी एक्टिवेट हुआ है पिछले 5 दिनों से, जब से हिजबुल्लाह ईरान के वॉर में कूदा है। और उसके बाद आप देखिए लेबनान में चाहे देरिया हो चाहे बेरूत हो, तमाम जगहों पर भारी पैमाने पर बमबारी की रही है। IDF ने सुबह बताया कि उन्होंने एक और बहुमंजिला इमारत को निशाना बनाया जिसमें 5 IRGC कमांडर मौजूद थे। और इस तरह से लेबनान में भारी पैमाने पर जो है वो इजराइल के हमले जारी है। इस बीच हिजबुल्लाह बड़े पैमाने पर इजराइल को भी निशाना बना रहा है। रात को भी उसने भारी जखीरा जो है वो खासतौर पर रॉकेट्स का नॉर्दर्न बॉर्डर से छोड़ा, जिसकी जद में आप समझिए तो मेटुला से लेके और हाइफा तक का इलाका था। इसके अलावा लो फ्लाइंग ड्रोन्स भी छोड़ रहा है। उसकी पुरानी रणनीति ये रही है कि जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको रॉकेट्स के जरिए जो है इंगेज किया जाए और लो फ्लाइंग ड्रोन के जरिए जो है अपने टारगेट को हिट किया जाए। तो इस फॉर्मूले पर एक बार फिर हिजबुल्लाह काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। वो हिजबुल्लाह जिसको माना जा रहा था कि खत्म हो चुका है, वो हिजबुल्लाह जिसको माना जा रहा था कि उसके चीफ नसरुल्लाह के मरने के बाद और पेजर ऑपरेशंस के बाद जो है उसकी जड़ें खत्म हो चुकी है, वो फिर से खड़ा हुआ है। इसका मायने साफ है कि इस पूरे गैप के दौरान हिजबुल्लाह को पूरी ताकत जो है ईरान देता रहा है और उसने काम आ रहा है। और 2 फ्रंट वॉर में इस वक्त इजराइल को खड़ा चुका है। या तो कभी ईरान की तरफ से तमाम दावे किए जा रहे हैं, हिजबुल्लाह लगातार हमले कर रहा है, इजराइल भी अपने अपने तमाम दावे कर रहा है। अभी आप तेल अवीव में जरा एक बार तस्वीरें दिखा दीजिए कि आखिर वहां पर इस वक्त हालात कैसे बने हुए हैं। देखिए, बिल्कुल मैं जरा लाइट को अपोजिट की तरफ लेके जाता हूं ताकि विजुअल अच्छे आए। तो ये देखिए इस वक्त की तस्वीर तेल अवीव की मैं आपको दिखा रहा हूं। सामान्य गतिविधियां चल रही हैं इसलिए क्योंकि इस वक्त मिसाइल अलर्ट खत्म हो चुका है। मिसाइल अलर्ट खत्म होने के साथ जो है लोग वापस निकल आते हैं। देखिए यहाँ पर क्रेन्स ऑलरेडी ऑपरेशनल है, लोग कामकाज कर रहे हैं, टहलते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, कुछ गाड़ियां भी आपको दिखाई दे रही हैं। उसके अलावा आप देखिए तो हाईवे जो है वो पूरी तरह से ऑपरेशनलाइज है। हाईवे पे देखिए गाड़ियों की चहल पहल और पूरी रफ्तार जो है आप देख सकते हैं। तो इस वक्त जनजीवन आपको सामान्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सुबह से 2 मिसाइल अलर्ट आए थे, दोनों मिसाइल अलर्ट जो है खत्म होने के बाद यहाँ जिंदगी जैसा कि यहाँ लोग अभ्यस्त हो चुके हैं, फिर से अपने कामकाज में जुट जाते हैं। तो इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है इस वक्त तेल अवीव का नजारा। ये दृश्य हम आपको तेल अवीव से दिखा रहे हैं। यहाँ पर अगर आप चारों तरफ देखें तो दृश्य आपको दिखाई देंगे। खासतौर पर आपको मैं बताऊं कि युद्ध के हालात होने के कारण लंबे समय से जो है यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो बाजार हैं वो मुख्यतः बंद रहते हैं और खासतौर पे जो चहल पहल है वो समाप्त हो चुकी है। लेकिन इस बीच अगर आप देखें तो जिंदगी जरूर जो है वो पटरी पर लौट आती है जब भी मिसाइल अलर्ट खत्म होता है। तो वो दृश्य आप एक बार फिर से देख सकते हैं। यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलता हुआ, गाड़ियों का आवाजाही चलती हुई, लोग यहाँ बीच किनारे जॉगिंग करते हुए आपको दिखाई देंगे। और इसके अलावा जो सामान्य जनजीवन है वो दिखाई देगा। इस तरफ आप देखिए तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर के कामकाज है वो भी आपको चलते हुए दिखाई देंगे, जैसे कि सामने जेसीबी चल रही है। उसके अलावा भी जो कामकाज करने वाले लोग हैं यहाँ के
म्यूनिसिपैलिटी का कहें या फिर अथॉरिटी का कहें, वो सब भी आपको दिखाई देंगे। तो ये इस वक्त की स्थिति है, इस वक्त का हालात है। ये दृश्य तेल अवीव का है, जिसे देखना बेहद जरूरी है ताकि लोग ये समझ पाए कि किस तरह से हमलों के बीच, युद्ध के बीच न सिर्फ हम टिके हुए हैं, बल्कि लोगों की जिंदगी भी कैसे चल रही है, वो भी आपको देखना और जानना और समझना जरूरी है। तो तेल अवीव के इस दृश्य के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर इस वक्त तेल अवीव का आसमान है। अभी कोई सायरन नहीं बज रहा, जैसे ही सायरन बजता है उस स्थिति से भी हम रूबरू कराते हैं। सब लोग बंकर में भागते हैं। देखिए नीचे जो आपको बेसमेंट टाइप का दिखाई दे रहा है, कि अगर 2 फ्लोर नीचे चले जाएं तो इसी को बेसमेंट के तौर पर भी यहाँ पर तैयार किया गया है। तो हर जगह जो अंडरग्राउंड पार्किंग है वो 2 फ्लोर नीचे जाके बॉम्ब शेल्टर में तब्दील हो जाती है। तो ये यहाँ की एक और खूबी है कि आपको बॉम्ब शेल्टर की कोई कमी नहीं है। हर बिल्डिंग के नीचे आपको जो है 2 से 3 फ्लोर नीचे का हिस्सा जो है वो बॉम्ब शेल्टर में तब्दील नजर आ रहा है। देखिए बस स्टॉप पर भी आपको कुछ खड़े हुए लोग दिखाई देंगे और जाहिर तौर पर इस वक्त जो दृश्य है वो आपको बताने के लिए काफी है कि तेल अवीव में किस तरह की जिंदगी इस वक्त। ठीक है मधुरेंद्र जी, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कि अभी भी लगातार हमले हो रहे हैं, अभी भी तेल अवीव में सायरन लगातार बज रहे हैं। और जैसा कि हमारे सहयोगी मधुरेंद्र जी ने बताया कि आकर वहां पर इस वक्त हमलों से बचने की तैयारी क्या है वो भी आपने देखा। हमारे साथ इस वक्त RSN सिंह सर भी जुड़े हुए हैं जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सिंह सर, अभी आपने सुना मधुरेंद्र जी हमारे सहयोगी जो जुड़े हुए हैं, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि देखिए डिफेंसिव मोड में आना एक वक्त में बहुत जरूरी होता है, और जब वॉर चल रही होती है उस वक्त एक बहुत बड़ा एक एजेंडा बनाने की पूरी कोशिश की जाती है, प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश की जाती है कि आखिर हम जो कदम उठा रहे हैं वो बिल्कुल सही है, हम जो हमले कर रहे हैं उसमें दुश्मनों को नुकसान पहुंच रहा है। क्या इसी तरीके से ईरान कामयाब होने वाला है? नहीं, यहाँ पर अगर हम तुलनात्मक तरीके से बात करें तो आपके जो जर्नलिस्ट हैं और कई मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के जो वहाँ पे जर्नलिस्ट हैं वो इजराइल से तो रिपोर्ट कर रहे हैं वो, तो हमको काफी जानकारी जैसे अभी आपके संवाददाता ने दी, तो हमको देखा हाल वहाँ पे मिल भी रहा है और हम कुछ महसूस भी कर सकते हैं जी। और और यही बात दूसरे मिडिल ईस्ट कंट्रीज के संदर्भ में भी की जा सकती है। लेकिन जहां तक ईरान का सवाल है, वहां से तो कोई रिपोर्टिंग नहीं हो रही है ना सर। तो फिर प्रोपेगेंडा का स्कोप तो उनके पास ज्यादा है, ईरान के पास। जी जी, मैं उन्हीं को लेकर बोल रहा हूं कि ईरान बार बार ये दावे कर रहा है कि हमने जब भी हमला किया तो अमेरिका को नुकसान पहुंचा है, अमेरिका के फाइटर जेट्स हमने गिरा दिए, इतना नुकसान पहुंचा दिया, लेकिन अमेरिका कुछ ही घंटों के बाद उसे खारिज कर देता है। देखिए ऐसा है कि जब आपने एक बार मिसाइल फायर कर दिया उसके बाद और वो भी अमेरिकन बेसिस पे, तो उसका डैमेज असेसमेंट रिपोर्ट आप उनको कौन दे रहा है? सबसे अहम बात है कि उनको कौन दे रहा है डैमेज, तो वो मनगढ़ंत भी हो सकता है। जी।